Good morning all of you and welcome to Nursery to Job Classes by Sachin। आज क्लास 10 का सब्जेक्ट इंग्लिश कराने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट यूनिट भी है, ये लेटर टू गॉड। ठीक है, तो इस यूनिट को बताने से पहले हम अपने चैनल के बारे में बता देते हैं आपको। इसमें नर्सरी टू जॉब तक की सारी क्लासेस का अपलोड वीडियो धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी इसमें कराया जाएगा, हर एक डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड को समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यूनिट की ओर। दिया है ये लेटर टू गॉड, तो यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर यू रीड। पढ़ने से पहले देखिए कुछ बातें बोली गई हैं, जिसको ध्यान से सुनिएगा। दे से फाइथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, ये राइटर जो है वो बोल रहा है, ध्यान से देखना। बट वाट शुड बी पुट आवर फाइथ इन दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी delicately poses. Lanchu is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. बोल रहा है कि लैंचो एक किसान है और उसका जो है सो फसल क्या हुआ, बर्बाद हो गया है, और वो भगवान को क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है जब उसकी फसल तबाह हो जाती है। ठीक है, फॉर 100 पीसेस, और कितने पैसे के लिए लिखा है वो, 100 पीसेस के लिए। डज लैंचो लेटेस्ट रिच गॉड Does God send him the think of our own answer to this question and guesses how to a story continues before you begin to read। मैं बता चुका हूँ, लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें विश्वास कहाँ करना चाहिए, यही प्रश्न है जो इस कहानी में निहित है। ओके, लैंचो एक क्या है, किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल तबाह हो जाती है, और 100 पीसेस मांग करता है। कितने पीसेस का, 70, बट उस 100 पीसेस का मांग करता है, बट इसमें 70 ही आते हैं। और उसके बाद पूरा स्टोरी पढ़ने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलते हैं, एक्टिविटी यहाँ दिया हुआ है, एक्टिविटी से हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this highest one could see the river and the field of Ripcorn dotted with the flowers that always promised a good harvest। बता रहा वह मकान जो उस संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक मकान था, एक निजी पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। कोई भी इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए अनाज के उन खेतों को देख सकता था जो उन फूलों से भरा हुआ था, जो हमेशा एक बढ़िया फसल का भरोसा देते हैं। यहाँ पे बताया गया उस घर के बारे में कि घर ऐसी जगह पे है जहाँ से वो पहाड़ी के ऊपर में, और घर से आप सारा फसल को देख सकते हैं कि फसल पका है या कच्चा है, या फिर उन फूलों से भरा हुआ खेत को देख सकते हैं जो आपको एक बढ़िया फसल का भरोसा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who now sees fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। यहाँ बताया गया आपको, धरती को केवल मात्र एक वस्तु की जरूरत थी, वह एक बौछार अथवा मूसलाधार बरसात। पूरी सुबह लेंचो, जिसे अपने खेतों की काफ़ी अच्छी समझ थी, ने उत्तर पूर्व की ओर के आसमान को देखने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied as a god building. The older boys were working in the field while these smaller ones were playing near. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal, just as Lancho had predicated, a big drop of rain began to fall in the northeast huge mountain of colors
could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are no coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s." यहाँ बताया गया वास्तव में अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं श्रीमती जी। किससे? अपनी बीवी से। और जो संध्या का भोजन बना रही थी उसकी बीवी जो है सो शाम की खाना बनाने में लगी हुई थी, ने जवाब दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास तक खेल रहे थे। जब औरत ने अब सबको बुलाया रात्रि भोजन के लिए, आ जाओ। भोजन खाते समय जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बरसात की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। उत्तर पूर्व की दिशा में बड़े पहाड़ों जैसे बादल नजर आने लगे। वायु ताजा एवं सुहावनी थी। वह आदमी बाहर इस कारण गया क्योंकि वह अपने शरीर पर बरसात के अनुभव का आनंद उठाना चाहता था। इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। तब वह वापिस आ गया। वह विस्मय था। ये आसमान से गिरने वाली बरसात की बूंदें नहीं, अपितु ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेट तथा छोटी में बूंदें 5 सेट का। जो बारिश हो रही थी बड़ी बूंदों को उसने बोला 10 सेट का सिक्का है, जबकि छोटी बूंदे को बोला उसने 5 सेट के सिक्के हैं। वो बहुत हैप्पी था। आगे देखिए क्या होता है। स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है और इस स्टोरी से आपको अगर स्टोरी अच्छी तरह से हिंदी में समझ गए आप तो वहाँ ट्रांसलेट करके इंग्लिश में खुद में बना सकते हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए पहले हिंदी में समझने का बेटर कीजिए। और जैक बोर्ड का है तो अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें। सीबीएसई पैटर्न वाले लोगों को तो इजीली समझ में आ जाता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers dropped in a certain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble now silver coins. The rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The rain, very large hailstones began to fall. This truly रिसेंबल नाउ सिल्वर स्क्वेंस। यहाँ में रिपीट हो गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन गड़बड़ आ गया था, थोड़ा पॉइंट बचा हुआ, ध्यान दीजिएगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। यहाँ पे बताया गया संतुष्टि की भावना के साथ उसने पके अनाज के इसके फूलों के साथ खेतों को बरसात की चादर से ढके हुए देखा। परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के नए सिक्के के सामने दिखाई दे रहे थे। बरसात में भीगने की परवाह न करते हुए लड़के जमे हुए मोतियों का संग्रह करने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। रात में जब बारिश हो रही थी तो इसमें क्या बताया गया कि जब वो फूलों के साथ खेतों का बरसात की जब हुआ तो उसने परंतु अचानक देखा और बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, मतलब बर्फ गिरने लगा जब बारिश हो रहा था तब। ठीक है। और चांदी के नए सिक्कों के समान दिखाई दे रहा था। ओले जो गिर रहा था उसको लग रहा था कि चांदी का सिक्का है। उनके बेटे लोग उसी पे खेलने लगे, उसको पकड़ के छूटने लगे। एक्चुअली देखते हैं ना जब बारिश होता है तो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं तो गांव के बच्चे लोग को भी आपको देखने को मिलता होगा। क्या कहता हूँ, चुन चुन के खाने लगते हैं ना, बस वही सब यहाँ पे बताया गया। और ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बचा है आगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the confined on the whole valley. The field was white as a covered with a shell, not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. यहाँ बताया गया कि वास्तव में अब यह बरसात पूरा बुरा रूप ले लिया था। लोग तो अच्छा समझा था कि थोड़ा थोड़ा होगा तो सही, नहीं, ज़्यादा आंधी तूफान आने की वजह से क्या होता है सो देखिए, वही चीज़ उसका एक तरह से बुरा रूप ले लेता है। हैरानी से व्यक्ति बोला, मुझे आशा है कि यह ओले जल्दी ही रुक जाएंगे। परंतु ये ओले, मतलब जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, वो तुरंत रुके नहीं और 1 घंटे तक ओले घर, बाग, पहाड़ी, अनाज, खेत पूरी घाटी में गिरने लगे। इसकी वजह से उसका फसल सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढका गया हो। वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। पौधों से फूल झड़ गए थे। लैंकों की आत्मा दुख से भर गई थी। अब बताइए, उतना मेहनत से कोई अपना फसल उगाए
और गॉड ने तो बारिश तो दी लेकिन कुछ ज़्यादा ही दे दी, उसके साथ क्या हुआ, मिल्क भी दे दी, मतलब आइस भी दे दी, उसी की वजह से उसका क्या होता है, फसल जो उसका स्पॉइल हो जाता है। व्हेन द स्टोर had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plug of locusts would have left more than this. The hell has left nothing this year. We will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. Well, all go hungry this year, but in the hearts of all who lived on that solitary houses in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't we upset even thought this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. One dies of hunger. यहाँ समझिएगा, बहुत ही थोड़ा इमोशनल की बात बताई गई है। जब तूफान थम गया तो वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया, मतलब बीचों बीच आके खड़ा हो गया, अपने पुत्रों से बोला, टिड्डियों की महामारी भी इससे अधिक शेष छोड़ जाती है। टिड्डियों की बात कही गई है तो अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र में टिड्डियाँ हमला कर चुका है। वही टिड्डियों बोल रहा है कि वो लोग भी खाते हैं, नुकसान करते हैं तो शेष छोड़ जाते हैं, और इन बर्फ़ों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इन वर्षों में हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। और रात एक दुखों वाली रात थी, हमारा सारा परिश्रम बेकार हो गया। यहाँ पर हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। मगर उन सबों के दिलों में जो घाटी के उस एकमात्र घर में रहते थे, एक आशा थी, भगवान से सहायता। यद्यपि ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी निराश मत हो, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता। All through the night Lencho threw only of his one hope, the help of God, whose eyes as he had been entrusted see breathing even that is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man, working like an animal in these fields, but still he now how to write. The following Sunday at dark daybreak he began to write a letter which himself would carry to town and place in the mail. सारी रात लेंचू एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता जिसकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सब कुछ देखती है, वह भी जो किसी के मन की गहराई में है। लेंचू कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, जो खेत में पशु की तरह काम करता था, मगर फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता था। आने वाले रविवार के दिन सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे उसे शहर ले जाकर स्वयं ही डाक में डाल देता। यहाँ से समझिएगा, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वह भगवान को लिखने जाने वाले पत्र से कोई कम मात्र नहीं था। हे भगवान, उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा अपने खेतों में बीज को बो सकूं तथा नई फसल आने तक जीवित रह सकूं। क्योंकि ओलों ने, अब समझ ही जाइएगा, यहाँ पे बता दिया कि ओलों की वजह से उसका फसल बर्बाद हो गया है। He wrote to God on the envelope, but the letter inside and still troubled me to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped in to the main box. One of the envelopes, who was a postman and also helped at the post office, we to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he now that address the postman a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and typing to letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting of a correspondence with her God."
यहाँ पे देखिए, यहाँ और भी इमोशनल वाली बात बताई गई है कि उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा और पत्र के उसके अंदर रख दिया, और अभी दुविधा में पड़ा वह शहर की ओर चल पड़ा। जब वो मतलब पत्र को लेकर पोस्टमैन के पोस्ट डाक में बोलते हैं ना, वहाँ डालना जा रहा था, तो एकदम दुखी से डाल के वहाँ पे निकल के फिर अपना घर रिटर्न आता है। तो देखिएगा ध्यान से, जब उसका पोस्ट पहुँचता है उसके पास, क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस पहुँचता है, तो कर्मचारियों लोग जो है उसको खोल के जोकिंग करते हुए सब लोग, डाकिया लोग हंसने लगता है। लेकिन हंसते हंसते अचानक वो लोग क्या होता है, हंसी बंद हो जाता है। उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया, एक पोस्टमैन का काम करते हुए। अपने हंसता हुआ जीवन काल में उसने इस प्रकार का पत्र कभी नहीं देखा, न सुना था। पोस्टमास्टर मोटा दोस्ताना व्यवहार वाला आदमी था, वह भी बहुत जोर से हंसने लगा, परंतु वह जल्दी ही गंभीर हो गया और डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए तर्क दिया, कितना गहरा विश्वास! काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है। भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ कर देना, अर्थात भगवान में इतना विश्वास कि उसे पत्र लिख डाला। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come up with an idea, answered the letter, but when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his involved. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. इसलिए पत्र लिखने वाले की आस्था भगवान में कमजोर ना पड़ जाए, पोस्टमास्टर को एक उपाय सुझाई दिया और इस पत्र का जवाब दिया जाए। परंतु जब उसने इसे खोला तो पता चला कि उसे अच्छे विचार, स्याही और कागज से अधिक किसी दूसरी वस्तु की भी जरूरत थी, मगर वह अपने इरादे पर अड़िग रहा और उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने स्वयं भी अपने वेतन में से कुछ हिस्सा दिया, और उसने अपने कोई दोस्तों को भी इस पवित्र काम में कुछ न कुछ योगदान देने के लिए कहा। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कर्मचारी क्या करते हैं, अपने अपने सैलरी काट के और अपने दोस्तों से भी पैसे लेकर, जो उनके पास खुद अकेले तो मेंटेन नहीं कर सकता था, उसमें समझ ही रहे हैं कितना महंगाई था। तो सारे फ्रेंड लोग मिल के उनका भगवान पर से विश्वास ना उठे, इसीलिए उसका फी अटेंड करता है। 100 तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, आगे देखिए, मैंने पढ़ा था 70 ही जाता है, उसके बाद पूरा आपको पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से बताया गया है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing on a single word as a signature to God. बोले ना 100 रुपीज़ तो इकट्ठा नहीं कर पाता है, संभावना नहीं था, उतना का संभव नहीं है। उन लोग 750 से प्लस, मतलब आधा से ज़्यादा बताया गया है, यानी कि रखिए ना 70 रुपीज़ तक गया है, उतना पत्र देता है, और उसमें जो भगवान का हस्ताक्षर मार दिया। ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बीट earlier than usual to ask if there was a letter from him. It was the postmaster himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho was not to slightest surprise once saying the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. देखिए, अगले रविवार को क्या करता है लेंचो, अपने विश्वास के साथ कहाँ जाता है, अपने पत्र को बारे में पूछने के लिए। स्वयं डाकिये ने ही उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर अपने कार्यालय के दरवाजे से झांक रहा था और एक ऐसे आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई भलाई का कार्य किया है। पैसे देखकर लेंचो को जरा सी भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसमें इतना अधिक विश्वास था। मगर जब उसने धन राशि को, मतलब अपने पैसे को गिना, तो पूरा पेमेंट नहीं था, मतलब 100 में 100 नहीं था। तो भगवान गलती नहीं कर सकता, उसने बोला, और वो लेंचो की प्रार्थना ठुकरा सकता था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और उनको वो क्या बोलते हैं, यहाँ तो और भी थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा जोकिंग भी है।
कि जिस थाली में खाओ उसी में छेदा कर दिया, मतलब जो उनको दिया उसी के बारे में उल्टा सीधा ये बोल के निकलेंगे। लेकिन इनको क्या पता कि ये पैसे कोई इंसान ने भेज दिए, इनको तो लग रहा है कि उनके भगवान ही भेजे हैं और पैसे जो हैं तो इन लोग खा गए। Immediately Lancho went up to the window to ask for Prepare and Link won the public writing table to started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he liked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, said, जल्द ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही लेने गया। आम लोगों के लिए लिखने की मेज पर बैठकर उसने लिखना आराम किया। अपनी भौहों को तेज रस्ते हुए, मतलब अपनी आँख की आइस के ऊपर होता है ना, उसको भौहों बोलते हैं, उसको गुस्सा से खड़ा करते हुए लिखना समाप्त करके वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने जीभ से गीला किया और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपकाया जो पर डाक में गिरा। पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला दिया। पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pieces reached me, send me rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are branch of crooks। लेंचो बोलता है कि हे भगवान, जितना धन मैंने मांगा था केवल 70 पीसेस ही मुझे तक पहुंचा है। मुझे बाकी के पैसे भी भेजो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी एक ढंगों की ठोली है। मतलब बोला कि आप जो पैसे इस बार भेजिएगा, मतलब फाइनली या तो हमें दीजिए या मेरे छत पे गिरा दीजिए ताकि मुझे डायरेक्ट प्राप्त हो। इन लोगों के द्वारा अगर भेजिएगा तो ये लोग फिर खाएंगे और फिर मुझे प्राप्त नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, ये यूनिट यहीं पे फिनिश्ड होता है और अगला पार्ट में मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा सारा। अगर आपको इसमें कहीं समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उससे रीड कर दूंगा। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को बैक करके फिर से सुन लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया और थोड़ा स्पीड भी पढ़ा हूँ। इसलिए अगर अच्छा लगेगा मेरा चैनल को तो लाइक कीजिएगा ताकि हर एक यूनिट को मैं अपलोड करते रहूँगा। ओके।